बोलना ज्यादा है लेकिन वक्त कम है। सिर्फ जाते जाते इतना कहूंगा कि बेटा मेरी गुजारिश आपसे है कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर कोई भी अच्छा काम और ऊंचाई पर जाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। और मैं समझता हूं कि आज जो आपके टीचर्स इतने अच्छे आए, इतने आपके अच्छे टीचर स्टाफ है। हम बीना भाई जब हम पढ़ते थे तो इतने अच्छे टीचर नहीं थे, टीचर थे मगर जितनी रहनुमाई आपकी वो अभी कर रहे हैं, दिन रात आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। स्कूल में क्या चीज है क्या नहीं है, बाकायदा हमसे बीना भाई से राब्ता कायम करते रहते हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा। ये सब किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए। किसके लिए करते हैं बेटा? किसके लिए? हाँ, तो जैसा वो लोग करते हैं तो आपको भी उनके लिए कुछ करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है। क्या करना है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनोगे तो इनका दिल भी बहुत खुश होगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। जाते जाते थोड़ा सा मैंने देखा कि कुछ स्कूलों में सामान कम है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं दीना भाई और हम लोग, लेकिन शायद वो कोशिश हमारी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी सत्ता में हमारी कांग्रेस है, हमारा महापुर है। इंशाअल्लाह जो भी चीज आपकी है स्कूल के माध्यम तक नगर पालिका जो पहुंचाना चाहिए, तो हम दीन मोहम्मद जी और हम और हमारे महापुर को लेकर हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक वो चीज पहुंचे। और मैंने सुना है कि शायद बेंच भी नहीं है बच्चों के लिए, सर बेंच भी नहीं है, तो हम और दीना भाई पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। हम अपने महापुर के पास जाएंगे जो अभी कांग्रेस पार्टी के हैं, जावेद दलवी जी। आप फिक्र मत करिए, जावेद दलवी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे बच्चों की पूरी सहायता करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। जाते जाते बच्चों, मैं आप लोगों के लिए चंद लफ्ज बोलते जाता हूं कि देखिए ये जो मेरा बोलना है और मेरा कहना है, आप बहुत दिल में उतार के रखिएगा। कहते हैं ना कि ये कान से सुना और ये कान से निकाल दिया, सुने ना आप लोगों ने, लेकिन मेरी बातें ये कान से सुनना जरूर, लेकिन डायरेक्ट दिल में उतार देना। ये कान से निकालने की कोशिश मत करना। ये चीज आप लोगों के लिए कहता हूं कि पहले तो तालीम से दूर कर दिए जाएंगे, फिर किसी जुल्म में जोड़ दिए जाएंगे। हाथों में हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागों की तरह तुमको तोड़ दिए जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताली बजाएं। शुक्रिया महमूद भाई, आपका बहुत बहुत। अब क्योंकि महमूद भाई को जाना था, जल्दी थी, उनके यहाँ प्रोग्राम है। इसके बाद जो है नात, आपको भी जाना है, 10-15 मिनट है ना। नात के लिए, नात का मतलब होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई करना, उनकी तारीफ बयान करना। सिर्फ हम ही लोग नहीं करते, अल्लाह के रसूल की तारीफ गैर भी करते हैं, हर कोई करता है। मैं गुरु नानक की इस वाणी से मशीरा को आवाज दूंगा नात के लिए कि पहला नाम खुदाई दा। गुरु नानक ने अपनी वाणी में लिखा है कि पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़वानों के अमला हुए कबूल, और सुनकर नामे मोहम्मदी नानक गयो सब भूल। मशीरा जमात चहरुप की तालिबा है। तो आसमां महके, वला मका पे गए जब, तो ला मका महके। खुशी से झूम के हरिए किसे पुकार उठी, हुजूर आपके आने
में मेरी माँ महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ महके। गुलाब जैसे महकते हैं सारे फूलों में, मेरे रसूल रसूलों के दरमियाँ महके, मेरे रसूल रसूलों के दरमियाँ महके। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह। अब इसके बाद जो है एक छोटी सी अंग्रेजी में तकरीर है, उसके बाद ज़हमत तमाम। मैं जमात हफ्तुम की तालिबा ज़रमीन इकबाल अंसारी को यहाँ आवाज़ देता हूँ कि यहाँ आए और आज 26 जनवरी के मौके पर जो आपकी तकरीर है उससे तमाम मेहमानान को मनरूस करें। Good morning to my respected headmaster madam, my respected sir and madam, and my all colleagues. I would like to say thank you to give me such a great opportunity to speak something on our Republic Day. My name is Ansari Zarmin Iqbal. I stand 7. Today we all here to celebrate 68th Republic Day in our nation. This is a great expansion for all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day. India is every year on 26th of January. As Constitution of India is come into force at this day. India is a democratic country where public is authorized to elect its leader to lead the country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India. Since we got independence from the relief 1947, our country has developed a lot counted among the powerful countries together with some development, some drawbacks have also sections, equality, poverty, corruption. We need to take a place today for solving such a great opportunity to speak something on our. Thank you. Jai Hind. छोटी सी कोशिश है, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के हैं, फिर भी इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश की अल्फाज बोलना ठीक है। बहुत अच्छा तुमने किया, जोरदार ताली उसके लिए। तैयारी बहुत अच्छा। अब मैं बिला ताखीर हमारे मौजूद मेहमान दीन मोहम्मद साहब, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि चंद अल्फाज आप हमारे लिए बोलें कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आज इस यौम जमहूरिया के मौके पर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और अभी हमारे महमूद भाई ने बोलकर गए कि रिटायर सर, तो मैं समझता हूँ कि सर कभी रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि और एक बात उन्होंने बोला कि जब मैं पढ़ता था तो इतने अच्छे टीचर नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग में काबिलियत है, ठीक है, लेकिन यही टीचर लोग हमको भी पढ़ाए, यही टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हो, आप लोग खुशनसीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचर में कोई कमी नहीं, कमी इंतजामिया में है कि जो चीज़ मिलनी चाहिए आज वो मिलती रही। तमाम
स्कूल नंबर 87 के टीचर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे कम से कम बुलाया तो गया इस स्कूल में। मैंने सज्जाद सर को एक हफ्ते पहले फ़ोन किया था कि भाई जब ये वार्ड हमारा नहीं था और यहाँ के हम नगर सेवक नहीं थे, तो उस वक्त आप शिकायतें लेकर आते थे कि स्कूल में ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड उसी में आ गया, यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया खिदमत करने का। तो आप याद ही नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैं खुद से ही याद कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे यहाँ बुलाए। इससे पहले मैं सर 3-4 दिन पहले आया था, 1 हफ्ता पहले। तो बेंच के ताल्लुक से पिछली काउंसिल में भी महासभा में मैंने विषय रखा था और मंजूरी भी हुई थी, लेकिन कॉरपोरेशन के हालात खराब होने की वजह से कोई टेंडर नहीं बना। अभी मैंने परसों के दिन कमिश्नर से बात किया, खास तौर पे बेंच के लिए। तो कमिश्नर ने कहा कि मैंने ऑर्डर दे दिया है और जो स्कूलों में ज़्यादा एक्स्ट्रा बेंचेस हैं, फिलहाल अभी वक्ती तौर पे नया बेंच ना लेते हुए जो एक्स्ट्रा पट संख्या के हिसाब से जहाँ बेंच है वो मैं क्लियर करवा कर आपके यहाँ बेंच देता हूँ। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन में अपने यहाँ बेंच आ जानी चाहिए हर हाल में। तो बेंच आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर भी उत्साह रहेगा पढ़ने के लिए। और आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जिस जज्बे के साथ आप शुरू किए, अल्लाह ताला हर घड़ी हर हाल में इम्तिहान लेता है। हम लोग भी पिछले 5 साल बहुत ही ज़्यादा कोशिश संघर्ष किए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लेकिन कॉरपोरेशन के हालात सही नहीं थे। तो आप लोग भी हिम्मत करिए, अल्लाह ने चाहा तो आज जो बच्चे कम है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये बच्चे 4 गुना बढ़ जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और आप लोगों में वाकई काबिलियत है, जैसा भी ये तीनों बच्चों ने हम्द पढ़ा, नाज शरीफ और इंग्लिश में स्पीच। ये बहुत बड़ी बात है कि आज बच्चे जो है इतनी उम्र में हिम्मत करके इतने लोगों के सामने स्टेज के ऊपर जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों का हौसला टूटे ना, क्योंकि हमारी बस्ती मजदूरों का इलाका है। यहाँ तालीमी एतबार से वालिदैन कम पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टीचर की बनती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर भी रहे। मैं इतनी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपना काम करिए और इंशाल्लाह मिलजुल करके जो भी स्कूल के मसाइल हैं आगे उसको पूरा करेंगे और तालीम अपनी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कैसे करें उसके लिए इंशाल्लाह मिलजुल करके काम करेंगे। अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो अल्लाह ताला हमसे आगे काम भी लेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो आज ये प्रोग्राम ऊपर हो रहा है, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो आने वाले वक्त में ग्राउंड में बड़ा प्रोग्राम होगा और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बढ़ेंगे। और जो भी इनकी कमतरी के शिकार जो बच्चे जिस चीज़ से हो रहे अल्लाह ने चाहा उसको पूरा किया जाएगा। इसमें भी कोई कोताही और कोई कमी नहीं रहेगी, बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन शर्त यह है कि जो भी चीज़ की दिक्कत हो आपको बताएं और साथ में मिलकर अपन इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्कूल में यहाँ मुझको बुलाए इसलिए मैं हेड मिस का तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरन कसीरा। हमने आपसे इसलिए बुलवा लिया कि हो सकता है आपको फ़ोन आ जाए तो आपको जाना पड़े, तो हमारे बच्चे हमारा असातिज़ा कराम महरूम न रह जाए। क्योंकि ये होता रहे कभी कभी यहाँ से जीरा फूटता है, अभी फूटा है तो ले लो, तो इसके लिए हमने आपसे बुलवा लिया। और मैं आपको एक बताता चलूँ कि कल रात में मैं यहाँ आया, आपसे मुलाकात हुई जब करीबन 10 बजे करीब, तो मैंने आपसे कहा कि एक सामान रह गया। फिर मैं वापस आया तो करीब छोटे छोटे बच्चे ऐसे मेरे ख्याल से 8-9 साल के बच्चे जो है ऊपर टेरेस पर थे। परसों के रोज भी सुबह कुछ बच्चों ने देखा, बोले सर ऊपर बच्चे लोग जो है टेरेस पर। तो यहाँ की खिड़की एक टूटी हुई और एक नीचे की, वो लोग नीचे की खिड़की से आते हैं फिर यहाँ की खिड़की से ऊपर आते हैं। अल्लाह, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्लाह न करे अगर वो कहीं गिर जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए तो एक बहुत बड़ी एक यानी गंभीर बात है। इस पर आप थोड़ी तवज्जो दीजिए। बेंचेस का मामला इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन ये मामला जान का है। कोई बच्चा अगर गिर जाता है यहाँ से दूसरे माले से, नहीं जान जाएगी तो ज़िंदगी भर के लिए कोई ना कोई उसके ऊपर ऐब आ जाएगा। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी थी हमने वहाँ पर वो जो टूटा हुआ है उसको लगाया। सादिल हमारे पास ज़्यादा नहीं आता, आपको मालूम है तमाम चीज़ें।
तो वो लगाया, क्या कहते हैं उसको, दीवार बनाई, 3-4 बार दीवार तोड़ दी गई, फिर उसको दरवाजे से उसको पैक कर दिया गया, वो भी तोड़ दिया गया। पतरा परसों के दिन लगाया गया, आधा पतरा बेच दिया गया, इंशाल्लाह आधा जल्दी बेच देंगे वो लोग। तो इस तरफ आप थोड़ी अगर तवज्जो दें तो हादसे से हो सकता है हम बच जाएं, क्योंकि जितने जिम्मेदार हम हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बादशाह अदल के लिए पूछा जाएगा, तो बादशाह में नगर सेवक भी आता है, हम आपकी रियाया हैं। पहले के नगर सेवक खादिम हुआ करते थे, जिम्मेदार खादिम होना चाहिए। जिम्मेदार खादिम होना चाहिए। बस वो अदल के लिए पूछा जाएगा। हमने आपके कान पे बात डाल दी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ से आना बोले तो आप देखेंगे खिड़की, यहाँ से अंदर आना एक 10 साल के बच्चे का, कहीं हाथ वो हो जाए, दिक्कत काफी है। इंशाल्लाह उसको सिस्टमैटिक के बाद करेंगे। इंशाल्लाह। हमने पत्थर मारा है, अब फल आए चाहे लकड़ी टूट के हमारे ऊपर गिर जाए या पत्थर ही वापस आ जाए, ये कुछ नहीं बोल सकते। हमने मारा है पत्थर। पहले इसके बाद अनीसा जसीम जो कि शशुम जमात एक तालिबा है, वो आपके सामने एक छोटी सी मुख्तसर सी तकरीर करना चाहती है। अनीसा जसीम। जा सा उसको नीचे काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ यौम जमहूरिया मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया था। उसी संविधान को हमने 26 जनवरी सन 1950 को अपने ऊपर लागू कर लिया था। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने जमहूरियत को अपनाया था और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े यौम जमहूरिया मुल्कों में से एक है। यौम जमहूरिया एक कौमी त्योहार है जो भारत में हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। लाल किला पर तिरंगा लहराया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, सकाफती प्रोग्राम रखते जाते हैं। स्कूल कॉलेज की इमारतों को सजाया जाता है। पूरे मुल्क में खुशियां की लहर दौड़ जाती है। हफ्ते पहले से यौम जमहूरिया की तैयारियां शुरू हो जाती है। जिस तरह चमन में भांत भांत के फूल होते हैं, उनकी रंगत और खुशबू जुदा होती है। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान भी एक गुलशिता है और हमें चाहिए कि हिंदुस्तान के कानून की पाशीदारी करे, उसे जन्नत निशान बनाए। खुदा हाफिज। ताली बजाएंगे। आधे घंटे का है पूरा। अब इसके बाद एक कोरस गीत है जमात सुबम का। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी क्लास के हैं, इनको गौर से आपको सुनना है। नीचे ले उसको। शबीना, जरमीत,